हेलो डियर फ्रेंड्स, फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ामगढ़ में। फ्रेंड्स, मैंने जो गुलाम वंश का पार्ट 1 बनाया था उसमें हम गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में डिस्कस किया था, लगभग 39 क्वेश्चन। आज हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए 40 क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पुत्र था आराम शाह के बाद जो अगला शासक था इल्तुतमिश, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शासक था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो साथियों, हमारा टारगेट ये है कि आप लोग बुक से पढ़ के आइए और यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन किस टाइप से एग्ज़ाम में बनता है इसके बारे में आप लोगों को जानकारी हो जाएगी, ठीक है। और कम समय में लगभग 20 मिनट में आपको मैं 50 क्वेश्चन कराता हूँ। 50, 45, 40 ऐसे क्वेश्चन होते हैं। इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कितने क्वेश्चन बनते हैं। गुलाम वंश का पार्ट 3 तक आएगा, पहला हो चुका है, दूसरा ये है, इसके बाद एक पार्ट और आएगा, गुलाम वंश पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर हम अगला वीडियो देखेंगे। अगले वीडियो में खिलजी वंश, लोधी वंश और उसके बाद मुगल वंश, ऐसे हम कंटिन्यू करते रहेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र का क्या नाम था? तो पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा है नसीरुद्दीन, तीसरा है रुकनुद्दीन और चौथा है आराम शाह। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, आराम शाह, क्योंकि हम आराम शाह के बारे में ही पढ़ रहे हैं। देखिए, आराम शाह का शासक जो था 1210 से 1211 तक था, महज 1 वर्ष, क्योंकि ये योग्य शासक नहीं था, ये इसके पास योग्यता नहीं थी शासन करने की। तो लगभग ये 8 महीने ही शासन किया था। इसको जो है इल्तुतमिश ने मारकर इसकी हत्या करके खुद शासक बन गया था। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र का नाम क्या था? तो आराम शाह। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा आज का 41 क्वेश्चन है, आराम शाह कितने महीने तक सिंहासन पर रहा? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लगभग ये 8 महीने तक ही शासन किया था और इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42, आराम शाह की हत्या किसने की थी? तो मैंने अभी बताया इल्तुतमिश ने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। आज का हमारा देखिए, अब जो हम अगला पार्ट पढ़ेंगे, अगले पार्ट में हमने अभी बताया था कि हम आराम शाह के बाद इल्तुतमिश को पढ़ेंगे। आराम शाह के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, 3-4 क्वेश्चन जो बन सकता है उसको मैंने डिस्कस कर लिया। अब अगला देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश का शासन जो था 1211 से 1236 तक था, ठीक है साथियों, 1211 से 1236 तक था। इसको आप लोग ध्यान दीजिए, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि कब से कब तक था शासन इल्तुतमिश का। तो 1211 से 1236 तक। तो आइए हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, तो मतलब इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए, इल्तुतमिश का बचपन का नाम क्या था? अल्तमस। इसको अल्तमस खां भी बोलते थे। इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा इसको, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के पिता का नाम क्या था? इलम खां था। क्या था? इलम खां। ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश के पिता का नाम इलम खां था। यह इल्बरी तुर्क जनजाति का सरदार था। इसका पिता जो था इलम खां जो था, वो इल्बरी तुर्क जनजातियों का सरदार था, ठीक है। इल्तुतमिश जो है शमसी वंश का शासक था। इल्तुतमिश जो है शमसी वंश का था, इसने गुलाम वंश में शासक किया। आइए देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। देखिए, जो इल्तुतमिश के बारे में पहला क्वेश्चन बनेगा हमारा आज का 43 क्वेश्चन है, सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा बदायूं का। सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का सरदार हुआ करता था, ठीक है। इल्तुतमिश कब गद्दी पर बैठा? तो हमने अभी बताया कि 1211 में। 1210 में आराम शाह आया था, 1211 में इल्तुतमिश उसकी हत्या कर 1211 में उसने कुर्सी को हथिया लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? देखिए, प्रभुता संपन्न सुल्तान इसलिए इसको बोला जाता था क्योंकि इसके ही शासनकाल में इसको वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है। अभी हम क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके ही शासनकाल में गुलाम वंश विस्तृत हुआ था, गुलाम वंश की शासन व्यवस्था सुदृढ़ हुई थी, सिक्कों का संचालन हुआ था इसके शासनकाल में। तो निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला संप्रभुता संपन्न शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर डी।
दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? इसका भी हमारा सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा, वैधानिक सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। ये एनटीपीसी में आया था एग्ज़ाम में। एनटीपीसी जो अभी हुआ हमारा हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, जो हमारे गुलाम वंश का पहला शासक था, जो संस्थापक था गुलाम वंश का, उसका जो है ये राजधानी लाहौर था, लाहौर। लेकिन इस जब बाद में इल्तुतमिश गद्दी पर आया तो इसने अपनी राजधानी को दिल्ली बना ली। किसको? दिल्ली को। ध्यान रखिएगा। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? तो हमने भी बताया ऊपर ही, इल्तुतमिश ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका भी हमारा सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश। ओके, अगला देखते हैं। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का, मैंने भी बताया कि इसके समय में सिक्कों का प्रचलन हुआ था। ठीक है, गुलाम वंश की बात कर रहा हूँ मैं, आगे और देखेंगे हम लोग। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट देखते हैं। सल्तनत काल के दो प्रमुख सिक्कों टंका और जीतल का प्रचलन किसने किया था? इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन। 175 ग्रेन के चांदी के टंके का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? तो हम जानते हैं कि जो भी चीज़ें हुई थी इल्तुतमिश के समय में, ये इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन को आप लोग सिर्फ ध्यान से देखिए, कौन किया था इसको भी आप लोग ध्यान देखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? तो इसका भी हमारा सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश। किसने? इल्तुतमिश ने। टंकों पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा का प्रचलन किसने किया था? इसका भी हमारा सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश। देखिए मोस्टली जो आंसर हो रहे हैं इल्तुतमिश हो रहे हैं, क्योंकि हम इल्तुतमिश के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो आप लोग को ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि क्या क्या कार्य इल्तुतमिश के समय में हुआ था, आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलवाया था? इसका भी सही जवाब इल्तुतमिश हो जाएगा। तो जब एग्जाम में आएगा शुद्ध अरबी के सिक्के का प्रचलन किसके समय में हुआ था, तो हमको सही जवाब देना है इल्तुतमिश के समय में। ध्यान रखिएगा। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को किसने बनवाया था? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश ने। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है ये जयपुर में है। ठीक है, इसका भी सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कौन सी उपाधि धारण की थी? देखिए इल्तुतमिश ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो उलूग खां की उपाधि गयासुद्दीन बलबन ने किया था, गयासुद्दीन बलबन ने। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है लोगों को, लेकिन इसका जो सही जवाब होगा, इल्तुतमिश ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो नासिर, इसका सही जवाब हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए है, नासिर अमीर उल मोमिन की। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने भारत में सर्वप्रथम इक्ता प्रारंभ किया है? इक्ता प्रणाली जो है इसका भी श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इक्ता प्रणाली इसने प्रारंभ किया था। 59 क्वेश्चन हमारा। दिल्ली में मदरसा-ए-मुइज़्ज़ नामक मदरसे की स्थापना किसने की थी? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश। किसने की थी? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आजकल जो क्वेश्चन हो रहे हैं उसका पैटर्न चेंज हो चुका है। हम लोग पहले याद कर जाते हैं कि ये गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, कब से कब तक किसका शासन था ना, इक्ता प्रणाली किसने चलाया था। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन। अब एग्ज़ाम जो बन रहे हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन वो सब नहीं बन रहा है, वो सब क्वेश्चन पुराने हो गए हैं। देखिए इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था, ये क्वेश्चन आ जाता है इंपॉर्टेंट। इसको ध्यान रखना है, मालिक जानी। किसको? मालिक जानी। तो ऐसे क्वेश्चन पे आप लोग ज़्यादा फोकस करिए जो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे तुर्काने चिहलगानी, जिसको हम 40 गुलामों सरदारों का गुट भी जानते हैं इस नाम से, इसको भी इल्तुतमिश ने चालू किया था। ध्यान रखिएगा, तुर्काने चिहलगानी किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने।
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया था तथा उन्हें भारतीय वातावरण में सम्मिलित किया था? मतलब ईरान की जो राजतंत्रीय परंपरा थी उसको जो है भारत में लाकर किसने किया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश, ध्यान रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने खलीफा से खिलाफत प्राप्त किया? ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने खलीफा से खिलाफत प्राप्त किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुल्तान इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर ए। प्रथम सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी कौन था? वो भी इल्तुतमिश था। साथियों, आप लोग इस वीडियो को चाहे भगाकर चाहे जैसे भी 3-4 बार देख लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है? तो आरपी त्रिपाठी इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, आरपी त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर ए बी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने लिखा है कि इल्तुतमिश सभी गुलाम सुल्तानों में महान था? सुल्तानों में महान क्यों था? क्योंकि इसके शासन में शासन व्यवस्था मजबूत हुई थी, इसने कई प्रणाली चलाई थी, एकता जिसको बोलते हैं एकता प्रणाली, इसने कई सिक्के भी प्रचलित किए थे, ठीक है। इसलिए इसको जो है गुलाम वंश में जो है गुलामों का सुल्तान कहा जाता था। इसका भी सही जवाब हो जाएगा। तो ये किसने कहा था? इसको कहा था बुलजलेहेग ने, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित सुल्तान में से कौन इल्तुतमिश की संतान नहीं था किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था? देखिए, जब इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर जो बैठा था ये इसका पुत्र नहीं था, तो ये था नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है। नसीरुद्दीन महमूद के बाद जो है रजिया सुल्तान है, ये भी एक अयोग्य शासक था, बहुत दिन तक शासन नहीं कर पाया था। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किसने कहा था? देखिए दोस्तों, जो कथन होते हैं जो किसी लेखक द्वारा कहे गए होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन भी जो है इल्तुतमिश के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा कहा गया था। दिल्ली का कौन शासक मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत में किसके समय में आक्रमण किया? जब चंगेज खान आक्रमण कर रहे थे तब ये इल्तुतमिश का शासन था, ठीक है, भारत में। मंगोल का आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में आया था? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश, ध्यान रखिएगा। 70 क्वेश्चन हमारा आज का। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ध्यान रखिएगा। जलालुद्दीन खिलजी का पीछा करते हुए चंगेज खान भारत में आ गया था, ठीक है। इल्तुतमिश ने एल्दौज को तराइन की युद्ध में कब पराजित किया? इसका सही जवाब हो जाएगा 1215। देखिए युद्ध जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आप लोग फिर से ध्यान दीजिए। इल्तुतमिश ने एल्दौज को तराइन के मैदान में कब पराजित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1215 ईस्वी में, 1215, ध्यान रखिएगा। निजामुद्दीन नुजेदे वजीर था। निजामुद्दीन नुजेदे वजीर किसका था? तो ये इल्तुतमिश का वजीर था। किसका था? इल्तुतमिश का, ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? उद्धारक मीन्स दिल्ली सल्तनत का उद्धारक क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि बताया ना मैंने, इसके शासन में शासन व्यवस्था एकदम चरम पे थी, मतलब बहुत अच्छे से शासन कर रहा था ये, इसलिए इसको जो है दिल्ली सल्तनत का उद्धारक बोला गया है, इल्तुतमिश को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता था? गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलामों का संस्थापक था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम जो है ये इल्तुतमिश था, ठीक है। इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। प्रथम इल्वरी शासक था। देखो ये जो है गुलाम
वंश में जो इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश ये इल्वरी वंश का था, ठीक है, इल्वरी वंश का। ये सिर्फ शासक जो है यहाँ पे गुलाम वंश में किया है बस, लेकिन इसका जो वंश था जहाँ ये पैदा हुआ था वो इल्वरी वंश था। इसका भी सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश। 78 क्वेश्चन महाराज का है, सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को कौन से वस्त्र पहनने पड़ते थे। देखिए उस समय क्या व्यवस्था थी, वस्त्र भी पहनने पड़ते थे, जैसे राजा चाहेंगे वैसे वस्त्र पहनने पड़ते थे। तो किस वस्त्र का, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, लाल वस्त्र, लाल वस्त्र रेड कलर का, ठीक है। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था। कुतुब मीनार को पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। इसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। काकी बख्तियार की याद में इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। काकी बख्तियार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की गुरु थी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने मिनहाज और इसामी जैसे विद्वानों को राज्याश्रय प्रदान किया था। तो इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है। इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मिनहाज उल सिराज किन शासकों का समकालीन था। मिनहाज उल सिराज जो है वो किन शासकों का समकालीन था। तो ये था दास वंश, जिसको बोलते हैं दास वंश शासकों का। देखिए गुलाम वंश को दास वंश के नाम से जानते हैं, गुलाम वंश के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको भी। तबकाते नासरी के लेखक कौन हैं। तबकाते नासरी के लेखक कौन हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस सन में बानियान जाते समय इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी। देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन जो है, चारों ऑप्शन एक ही हो गए, 1236। तो हम जानते हैं इल्तुतमिश का शासन 1211 से लेकर 1236 तक था, ठीक है। तो 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश बानियान जा रहा था। बानियान एक उस समय मान लीजिए कोई देश हुआ करता था या कोई शहर हुआ करता था, वहाँ जा रहा था। तो उस समय जो है उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, 1236 ईस्वी में। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, देखिए 84 नंबर का। किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुतुब मीनार, ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जो भी फॉल्ट आपको लग रही है आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, ठीक है। हम मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में, कल मिलेंगे और उसी के साथ हमारा गुलाम वंश पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसी वीडियोस जुड़े रहने के लिए आप एग्जामगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।